अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है, आज हम पढ़ेंगे मैक्लैरिन सीरीज़। क्या पढ़ेंगे? मैक्लैरिन सीरीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि सपोज़ कोई भी आपका फंक्शन है। क्या है? कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो रिप्रेजेंटेड है पावर सीरीज की फॉर्म में। किसकी सूरत में? सपोज फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज एक पावर सीरीज है, उसके अंदर वो क्या है? रिप्रेजेंटेड किया गया है। क्या है? कोई भी फंक्शन क्या रिप्रेजेंटेड बाय पावर सीरीज। एक ऐसा फंक्शन जो किससे रिप्रेजेंट किया गया है? पावर सीरीज से किया गया है। वो आपकी जो पावर सीरीज है वो कौन सी है? पावर सीरीज या जो फंक्शन है वो कौन सा है आपका फंक्शन? वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए थ्री एक्स क्यूब। ये चलता रहेगा और ये हो जाएगा ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, और ये प्लस इनफाइनाइट आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? पावर सीरीज है। ठीक है, अब ऐसा फंक्शन मैक्लैरिन सीरीज क्या है? इसके अंदर जो आएगी विद इन इस क्लोज इंटरवल, इस पावर सीरीज के अंदर जो आपकी सीरीज आएगी या इस फॉर्म में जो आपकी सीरीज आएगी, इसको हम क्या कहेंगे? मैक्लैरिन सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो कहता है कि क्या करो? टेकिंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड क्या करनी है? आपको डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। ठीक, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होगी भाई? ज़ीरो होगी। और ए वन एक्स, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? ए वन होगी, प्लस का ए टू एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी? ये हो जाएगी टू शुरू में आ जाएगा, और ए टू एक्स सेम, प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव आई है ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसकी सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट एक्स क्या होगा? ये कांस्टेंट टर्म में इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? ज़ीरो, प्लस इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? ये हो जाएगी टू ए टू, और इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? थ्री इंटू टू ए थ्री एक्स, और प्लस ये चलता जाएगा आगे। और फोर्थ डेरिवेटिव निकालें, थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगी आपकी? ये हो जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो, बाकी क्या बचेगा? ये सिक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिक्स ए थ्री एक्स। ठीक है, सिक्स ए थ्री एक्स। इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? इसकी आप अगर डेरिवेटिव निकालना चाहें तो इसकी डेरिवेटिव आपकी क्या होगी? इसकी होगी सिक्स ए थ्री प्लस आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि आगे इफ डेरिवेटिव ऑफ एन माइनस वन थे, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? ठीक है, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? तो इसकी डेरिवेटिव होगी एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखें, इधर सेकंड डेरिवेटिव तो टू है। ठीक है, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव तो वन है। तो इधर जो भी होगा पहले हम वो निकालेंगे। अब वन ज़ीरो फैक्टोरियल वन के बराबर होता है, इसीलिए हम इधर वन लिखो, भले आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव यानी टू फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? टू के बराबर होता है। थ्री
3 फैक्टोरियल आपको पता है 6 के बराबर होता है, तो इसीलिए इधर क्या लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, तो सेम इधर क्या लिखोगे n-1 फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, और आगे क्या लिखोगे आप, आगे लिखोगे ओके, तो आगे क्या लिखोगे आप, आगे लिखोगे ए पावर सेम, जो इधर n3 है तो इधर 3 है, तो इधर n-1 है, तो इधर क्या लिखोगे आप n-1 लिखोगे। ठीक है, और प्लस सेम आगे क्या लिखोगे आप, आगे देखें इसके बाद जाहिर सी बात है 2 है, तो इधर क्या है 6 है, क्या है इधर 6 है, 6 का मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल। इधर देखें 2 है तो इधर क्या है 3 फैक्टोरियल, इधर 2 है तो इधर क्या है 3 फैक्टोरियल, इधर 1 है तो इधर क्या है 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इधर n-1 है, तो इधर देखें 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 + 1 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा आपका n-1 + 1 फैक्टोरियल, और एक सेम ए क्या आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा n, और x पावर क्या हो जाएगा x सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि x सब में इधर भी x है, आगे चलोगे तो इधर भी x आ जाएगी, और इधर भी क्या है x है। ठीक है, और इधर a2 है तो इधर क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि इधर क्या आएगी n आएगी, n-1 + 1 यानी a-1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आपका आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल और an-1 प्लस का n फैक्टोरियल an(x). ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्या, कौन सी ये आ गई आपकी n-1 थे डेरिवेटिव आ गई, क्या आ गई n-1 थे डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली है, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव, ये आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो इसमें याद रखो कि इसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले निकालोगे एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह 0 पुट करोगे, क्या करोगे 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो आपको पता है एफ ऑफ 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a0 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा a0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया, अब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव इसमें पुट करोगे। ठीक है, अब ये एफ ऑफ 0 a0 आ गया, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 0, क्या बचा बाकी, तो ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, बाकी बचेंगे आपके टर्म a1, क्या हो जाएगा a1 1 फैक्टोरियल इंटू a1। ठीक है, ये आ जाएगा आपको। अब एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ 0 ए किसके बराबर ए फैक्टोरियल के बराबर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सिंपली a1 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश डबल सेकंड डेरिवेटिव में 0 एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2a2, किसके बराबर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू a2, यानी a2 हो जाएगा 2a2 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 2a2। ठीक है, अब आ जाएं थर्ड डेरिवेटिव में पुट करें, थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट करोगे तो आपका ये हो जाएगा 6a3 है ना, 6a3, आगे तो जितने भी टर्म निकालोगे वो हो जाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू a3 यानी 6a3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6a3। सेम तरीके से आप एफ ऑफ n-1 में भी आप क्या करोगे पुट करोगे, तो क्या बचेगा सिंपली एफ ऑफ n-1 थे इधर रखोगे 0, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल और an-1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये वैल्यू जो है सारी जितनी भी हैं ये आप इस सीरीज़ में पुट करोगे। ठीक है, इस सीरीज़ में पुट करोगे। ठीक है, तो अब आपकी ये जो है आपकी सीरीज़ वो कौन सी सीरीज़ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से आप इसमें से a1 a2 की वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे a1 a2 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो होगी आपकी a1 a2 की वैल्यू। ठीक है, a1 a2 की वैल्यू इधर से निकालोगे तो ये हो जाएगी a1 की वैल्यू क्या होगी
ये हो जाएगी एफ डैश ज़ीरो अपान 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें से a2 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ज़ीरो अपान का 2 फैक्टोरियल। इसमें से निकालोगे एफ डबल ट्रिपल डैश ज़ीरो अपान का 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें से अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा n-1। n-1 का ये कैसे वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ n-1 अपान इधर आ जाएगा 0 अपान का n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई इन सब की वैल्यू। ठीक है, ये n-1 की वैल्यू आ गई, ये a3 की वैल्यू आ गई, ये a2 की वैल्यू, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको क्या करनी है, इसमें सिंपली पुट करनी है। तो आपको पता है कि a0 की वैल्यू क्या है आपके पास a0 की वैल्यू है कितनी, आपके पास एफ ऑफ 0 है। ठीक है, और a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है एफ डैश 0 अपान का 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे। और a2 किसके बराबर है, ये आपको पता है, ए सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 अपान का 2 फैक्टोरियल प्लस का a3 थर्ड डेरिवेटिव जो है आपकी, ये किसके बराबर है, ये है आपकी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 अपान का 3 फैक्टोरियल प्लस का n-1 डेरिवेटिव जो होगी वो क्या होगी n-1 अपान का n-1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल और x पावर कितना हो जाएगा n-1। ठीक है, अब देखें इधर a0 है, इधर क्या है, इसके साथ वेरिएबल x भी है और इसके साथ वेरिएबल कौन सा है, x स्क्वायर है और इसके साथ x क्यूब है। तो सेम तरीके से इसके साथ n-1 है और ये आगे भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम अगर सम अप करें इस पूरी सीरीज़ को तो आपका फार्मूला बन जाएगा इसका, एफ ऑफ x इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी और x पावर के अपान का के फैक्टोरियल। ठीक है, और एफ ऑफ 0 पावर क्या है, केथ डेरिवेटिव, इसकी क्या है, केथ डेरिवेटिव। तो ये समेशन का फार्मूला है और ये आपका इसका प्रूफ है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।